नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास और दिलचस्प अनुच्छेद की। एक ऐसा आर्टिकल जो ये तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। ये वो विषय है जो सीधा हमारी राष्ट्रीय पहचान की जड़ों से जुड़ा है। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक ही वक्त पर भारत का भी नागरिक हो और किसी दूसरे देश का भी? ये सवाल अक्सर हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे संविधान में एकदम साफ साफ दिया गया है। और यही जवाब हमारी राष्ट्रीय पहचान और देश के प्रति हमारी निष्ठा की भावना को एक आकार देता है। जी हाँ, हमारा संविधान इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। वो हमें एक बिल्कुल क्लियर कानूनी जवाब देता है जो इस सवाल को हमेशा के लिए हल कर देता है। और ये जवाब हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 9 में। तो ठीक है, चलिए फिर जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि आखिर ये आर्टिकल कहता क्या है। देखिए, अनुच्छेद 9 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से, और ये स्वेच्छा से शब्द यहाँ बहुत बहुत जरूरी है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी पल खत्म हो जाती है, अपने आप। ये फैसला बिना किसी दबाव के पूरी तरह सोच समझ कर लिया गया होना चाहिए। तो इसे ऐसे समझते हैं, एक्शन क्या है? अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बनना, और उसका नतीजा भारतीय नागरिकता का तुरंत खत्म हो जाना। ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती। नागरिकता अधिनियम 1955 भी इसी बात को और पक्का करता है। और हाँ, ये नियम इतना पावरफुल है कि ये नागरिकता से जुड़े दूसरे आर्टिकल्स जैसे 5, 6 और 8 के ऊपर भी यही लागू होता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम इतना सख्त क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? असल में ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की नागरिकता के पीछे की पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी को दिखाता है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान की बुनियाद है। और वो सोच है एकल नागरिकता की। यानी एक भारतीय नागरिक की वफादारी, उसकी निष्ठा सिर्फ एक ही देश के लिए हो सकती है, और वो देश है भारत। अब दुनिया में नागरिकता के अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ भारत का सिस्टम है, एकल नागरिकता, और दूसरी तरफ है अमेरिका जैसे देशों का सिस्टम, दोहरी नागरिकता। वहां पर क्या होता है कि कोई इंसान देश का नागरिक तो है ही, साथ में अपने स्टेट का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर एकल नागरिकता को चुना। क्यों? ताकि कोई भी नागरिक, चाहे वो केरल से हो या कश्मीर से, उसकी पहली और आखिरी पहचान एक भारतीय की हो। ये देश को एक साथ जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे संविधान बनाने वालों का विजन एकदम क्लियर था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां किसी की वफादारी बंटी हुई ना हो, लोगों की लॉयल्टी, उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए हो। इससे देश एक मजबूत इकाई बनता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, तो बात और भी आसानी से समझ आ जाएगी। एक बहुत जाना पहचाना नाम है अभिनेता अक्षय कुमार का। जैसा कि कई लोग जानते हैं, उनके पास कनाडा की नागरिकता है। तो अब यहाँ पर अनुच्छेद 9 कैसे काम करता है? स्टेप 1, उन्होंने अपनी मर्जी से कनाडा की नागरिकता ली। स्टेप 2, जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ठीक उसी पल कानून के हिसाब से उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। ये इतना सीधा है। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सजा या पेनल्टी नहीं है। नहीं, ये तो बस हमारे संविधान के एकल नागरिकता वाले सिद्धांत का सीधा साधा नतीजा है। कानून बस वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे बनाया गया है। तो ये सब बातें हमें नागरिकता के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती हैं, है ना? और ये स्लाइड इस पूरे विचार का सार है। एक नागरिकता, एक राष्ट्र और एक पहचान। अनुच्छेद 9 का निचोड़ यही है जो हम सबको एक साझा भारतीय पहचान में बांधता है। तो नागरिकता सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है, ये एक गहरा रिश्ता है, एक इंसान और उसके देश के बीच। एक तरह का वादा जिसमें देश अपने नागरिक को सुरक्षा देता है और नागरिक अपने देश को वफादारी और प्रतिबद्धता देता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि नागरिक होना क्या सिर्फ कुछ अधिकार पाना है, या फिर ये अपने देश के प्रति एक बहुत गहरी जिम्मेदारी भी है? इस पर जरूर सोचिएगा।